इब्लीस आज भी अल्लाह मदद का कायल है। उसने अल्लाह की मदद का इनकार नहीं किया, उसने हुज्जत का इनकार किया। उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं सजदा नहीं करूंगा। कुरान का वाकया है, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने ये नहीं कहा सोच ले, मोहलत ले ले, थोड़ी देर बाद आ जाना। खुदा ने कहा फख्रुजलानो तो यौमिद्दीन, अभी का भी निकल, अब तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत रहेगी। मेरे मालिक तू गफ्फारुज़ ज़नूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तू गुनाहों को माफ कर देता है, तू गलतियों को बख्श देता है। मेरे मालिक इसने 6.5 लाख साल इबादत की, 50-50 हजार साल के सजदे किए, इसने एक सजदे का इनकार किया और तूने इतनी जल्दी लानती बना दिया। हो सकता है तेरी बारगाह में दोबारा वापस आ जाए, फिर तुझे माफ करना पड़ जाए। खुदा ने कहा सजा सुनाने में जल्दी इसलिए की है। इजाजत से जिक्र शुरू किया। खुदा चाहता है कि हजरत इंसान को हदायत से रोशनास करवाए। वो चाहता है कि इंसान मुकम्मल फलाह और मुकम्मल हदायत पा जाए। इस हदायत पहुंचाने के लिए अल्लाह ने मखलूक तक कुछ हादी भेजे जिन्होंने दुनिया में आके बताया है कि अल्लाह है। क्योंकि खुदा अपने कमाल की वजह से हम तक आ नहीं सकता था, हम अपने नक्स की वजह से उस तक जा नहीं सकते थे। उसका कमाल उसे आने नहीं दे रहा था, हमारा नक्स हमें जाने नहीं दे रहा था। उससे ज़रूरत थी हदायत पहुंचाने की, हमें ज़रूरत थी हदायत लेने की। उसने ये मुकम्मल दीन हुज्जत के ज़रिए से भेजा। पहले ही मिनट पे पहला जुमला, पहला नतीजा आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं। और यहां से पता चल जाएगा कि अकीदे के किस अर्ज तक हमने जाना है। वो खुदा जो सब कुछ कर सकता है, जब वो बगैर हुज्जत के हम तक नहीं आता, तो हमारी इबादत बगैर हुज्जत के कबूल कैसे? जो बोल सके वो हाथ उठाए। बादशाह नहीं जी, इसी जुमले से अंदाजा हो गया यार, इस जुमले से अंदाजा हो गया किसने मुझे सुनना है और किसने देखना है। जब वो खुदा बगैर हुज्जत के हम तक नहीं आता, हमारी इबादत बगैर हुज्जत के कबूल कैसे करे? लोगों ने मदीने में नबी की जिंदगी में मस्जिद बना ली थी, वो रातों रात मस्जिद बनी थी। उन्होंने कहा कि हमें वहां नबी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए गुलामों को पहलू में खड़ा करना पड़ता है। ऐसे ना हो कि हम अलहदा मस्जिद बना लें जो अमीरों की मस्जिद हो, जहां अल्लाह की इबादत हो, जहां सिर्फ अल्लाह को राजी किया जाए और नबी की मोहताजी ही खत्म हो जाए, जिसके बारे में शायर ने कहा था मस्जिद तो बना दी शहर में ईमान की हरारत वालों ने। ये वहां मस्जिद जो एक रात में बनी थी और सारी रात वहां पे मुसलमान अल्लाह की इबादत भी करते रहे, तौहीद को सजदे भी करते रहे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश भी करते रहे। सुबह को आके जबरील ने मोहम्मद के कदमों पे अपने पैरों को रगड़ के कहा था खुदा बादल दरूद सलाम कह रहा है अपने सहाबा को साथ ले, इस मस्जिद को गिरा भी जला भी, गिरा भी जला भी, गिरा भी जला भी। नबी ने कहा मेरे अल्लाह तेरी इबादत तो हो रही है। आवाज़ खुदा कहता है मैं लानत करता हूं उस इबादत में जिसमें मैं हूं और तू ना। मुझे वो इबादत चाहिए। जिसने सबसे पहले हुज्जत का इनकार किया था उसे इब्लीस कहते हैं। कुरान में पूरा किस्सा मौजूद है। उसने क्या कह के इनकार कर दिया? उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। हुक्म परवरदिगार सबके लिए था। इसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा क्यों सजदा नहीं करेगा? इसने कहा इसलिए कि मैं तुझे सजदा कर सकता हूं, इससे सजदा नहीं कर सकता। इब्लीस ने यह नहीं कहा था कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा। नहीं, इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी अल्लाह मदद का कायल है। उसने अल्लाह की मदद का इनकार नहीं किया, उसने हुज्जत का इनकार किया। उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं सजदा नहीं करूंगा। कुरान का वाकया है, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने ये नहीं कहा सोच ले, मोहलत ले ले, थोड़ी देर बाद आ जाना। खुदा ने कहा फख्रुजलानो तो यौमिद्दीन, अभी का भी निकल, अब तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत रहेगी। मेरे मालिक तू गफ्फारुज़ ज़नूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तू गुनाहों को माफ कर देता है, तू गलतियों को बख्श देता है। मेरे मालिक इसने 6.5 लाख साल इबादत की, 50-50 हजार साल के सजदे किए, इसने एक सजदे का इनकार किया और तूने इतनी जल्दी लानती बना दिया। हो सकता है तेरी बारगाह में दोबारा वापस आ जाए, फिर तुझे माफ करना पड़ जाए। खुदा ने कहा सजा सुनाने में जल्दी इसलिए की है कि मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है। हुज्जत भी पहली और मुनकर भी पहला। अगर आज इसे सजदों की वजह से माफ कर देता, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के आ जाते। तूने उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। उसे भी बख्शा था, हमें भी बख्श दे। मैं इसकी नमाज लानत बना के इसके चेहरे पे डाल के दुनिया को बता रहा हूं, जब मैं शफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह आखिर तक हाथ उठा के हर जुर्म माफ,
इनकार हुज्जत वो जुर्म है जिसे अल्लाह माफ नहीं करता। खुदा ने फौरन दरबार से निकाला। क्यों? इनकार हुज्जत की वजह से। उसने ये नहीं कहा था कि तू अल्लाह नहीं, उसने कहा ये तेरा वली नहीं। इसने बड़ी कोशिश की थी नमाजों से अल्लाह राजी करने की, लेकिन इस बात वक्त को ये नहीं पता था वो मिकदार से राजी नहीं होता, म्यार से राजी होता। वो ये नहीं देखता कितनी पड़ी हैं, वो ये देखता है कैसी पड़ी है। ये चाहता था मैं इतने सजदे करूं कि अल्लाह मुझे खिलाफत दे दे, क्योंकि इसने ऐलान सुन लिया था कि वो खलीफा बनाने वाला। ये सजदों की वजह से खलीफा बनने चाहता था। अभी तो इस मरदूद की कोई बेटी नहीं थी। नहीं तो ये मिल के कैंपेन चलाते, बड़े अच्छे तरीके से तख्त और ताज में कब्जा करने की कोशिश करते। ये हमेशा से आदत है, बंदे तख्त के लिए बड़ा कुछ कर लेते हैं, बंदे ताज के लिए बड़ा कुछ कर लेते हैं। इसे तख्त और ताज का लालच था। ये खलीफा बनना चाहता था। खुदा ने कहा मेरी खिलाफत सईदों की वजह से नहीं मिलेगी, इल्म की वजह से मिलेगी। खुदा ने निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। इतना बड़ा नमाजी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना लानती क्यों बना? हुज्जत के इनकार की वजह से। इसने हुज्जत का इनकार किया, खुदा ने सारी नमाजें जाया कर दी। बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा है, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने कहा मैंने इबादत की है, मुझे कीमत दे। खुदा ने कहा क्या कीमत चाहिए? उसने कहा दो चीजें तुझसे लेके जाऊंगा, एक ताकत, एक मोहलत। एक जहां चाहूं वहां पहुंचूं, एक मुझे मौत ना आए। ये कीमत है मेरी सजदों की, मेरी मुंह मांगी कीमत दे। आखिरत में तो मुझे कुछ नहीं मिलना, मेरी जिंदगी में तो दे। खुदा ने ताकत भी दूंगा, मोहलत भी दूंगा। करेगा क्या? उसने कहा तेरा मुकाबला। अब मुझे नहीं पता अगले जुमले पे कौन बोलेगा। ये शुरू से आदत है, जिसका खाना फिर उसी को भौंकना। ताकत भी तुझसे लूंगा, मोहलत भी तुझसे लूंगा। आज मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो इब्लीस के पास ताकत है? वो कहता है। मेरा बाजू का जी चाहता जो मौलवी अली के इख्तियार नहीं मानता, मैं उसे सामने बिठा के इब्लीस के इख्तियार सुनाऊं कि तू ये तो नहीं मानता कि अली सब कुछ कर सकता है। जी अली खलड़ मक्सी में भी अली मदद करे, लाहौर में भी अली करे, अमेरिका में भी अली करे, इराक में, ईरान में अली मदद। ये अली हर जगह पे कैसे मदद कर सकता है? उसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ इब्लीस हर जगह पे गुमराह कर सकता है? कहना जी बिल्कुल कर सकता है। उसे कहा खुदा तुझ पे लानत करे, अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन जहां चाहे वहां पहुंच सकता है, क्योंकि ये अदल इलाहिया के खिलाफ है कि वो गुमराह करने वाले को तो रखे और हदायत करने वाले को न रखे। ये अदल के खिलाफ है। क़यामत वाले दिन इंसान कह सकता था मेरा क्या कसूर, तूने गुमराह करने वाला तो रखा था, हदायत करने वाला तो है ही कोई नहीं। मौलवी से पूछो इब्लीस है? वो कहता जी है। नजर आता है? नहीं आता। अगर हम उसे कहें हमारा 12वां है, फौरन कहता नजर क्यों नहीं आता? ये तो अपने अपने नसीब की बात है। किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। हमारा दुनिया के साथ सबसे बड़ा फर्क ये है, उनके इमाम थे, हमारा इमाम है। खुदा का निकल मेरे दरबार से। उसका दो ताकत है, खुदा ने कहा दी। करेगा क्या? करीब मस्जिद हो, करीब घर हो। अभी ताज कंपनी का छपा कुरान बेशक मेंबर पे ले आओ, मैं कुरान की आयत निकालता हूं। इब्लीस ने जो चैलेंज किया वो चैलेंज किया था। इसने ये नहीं कहा कि मैं बंदों के नीचे से मुसल्ले खींचूंगा, इसने नहीं कहा मैं बंदों को सफा और मरवा से निकालूंगा। इसने एक ही चैलेंज खुदा को कहा। इसने कहा मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं आदम की नस्ल को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। 2 + 2 4 करो, रोज रोज की लड़ाई झगड़े खत्म करो। आओ किसी जगह पे इकट्ठे होकर मौलवी बिठाएं, पहले फैसला करें ये सराते मुस्तकीम है क्या।
अब जो करीब बैठे हो आपने जहमत फरमानी है, पहले सारे मुल्ला कहते हो गए, पहले पता करो सिरात मुस्तकीम है कि अगर मिंबर पे चाहो तो मिंबर पे शिया सुन्नी किताबें दोनों लाई जा सकती है। इधर शिया किताबों का ढेर रखते हैं, इधर सुन्नी किताबों का ढेर। शिया पूछे तो शिया किताब निकाल लेते, सुन्नी पूछे तो सुन्नी किताब निकाल लेते हैं। अल्लाह के कनाजुल अमाल में मुल्ला अली बुत्ती कारी अहले सुन्नत जैसा बंदा कनाजुल अमाल के सफर नंबर 258 अली के मदीने की मस्जिद थी, कायनात का नबी खुद में देखा था, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसने या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुझके उसका तीसरी दफा उठ के खड़े होना था, ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा अपना सवाल दोबारा कर, उसका मैंने पूछा ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुझके अंदर रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के 3 बार कहा, हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम। अब हमें पता चल गया अबलीस से कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा, और मोहम्मद ने कहा सिरात मुस्तकीम मेरा अली है। आज पता चला अबलीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह। मौला हुसैन आज भी तुम्हें कहीं से कोई अली से रोके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कहीं भी कोई तुम्हें अली से रोके, सैयद मुश्ताक शाह साहब तशरीफ ले, कोई अली से रोके तो समझ लेना बंदा नहीं बोल रहा, अब अली से बोल। मौलवी के कहने पे ना जाना, कब्र की कच्ची दीवार, कफन में जेब कोई नहीं, कब्र में अलमारी कोई नहीं, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। हाँ हाँ हाँ, मनो मट्टी के नीचे जाना, अपने अकीदे का जवाब देना। और जो मौलवी सारी जिंदगी गुमराह करता है वही सर झुका के तुम्हारे साथ आएगा और कब्र में लिटा के कांधे पकड़ के हिला के इस्मा इफ हम सुन और समझ, अभी थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे पूछेंगे तेरा रब कौन है? ऐ फलां इब्ने फलां, कहना अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरा नबी है, कुरान मेरी किताब है, काबा मेरा किबला है। इस्मा इफ़हाम, सुन और याद रख, अभी तेरी कब्र में फरिश्ते आके पूछेंगे तेरा इमाम कौन है? बोल के कहना अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, सज्जाद इमाम है। उस वक्त मौलवी का गिरबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12 के क्यों? इतना गैर जरूरी है अली तो फिर कह देना था कब्र में। यहां जब फरिश्ते पूछे तो अगर जवाब होना तो दे देना, वरना रहने देना। वहां जवाब देना पड़ेगा अली। अली वलीउल्लाह जुज़ नहीं रूह है। जुज़ कट जाए तो जिस्म बाकी रहता है, रूह चली जाए जिस्म मुर्दा हो जाता है। अली वलीउल्लाह के जाने से दीन नाकस नहीं होता, दीन की रूह ही निकल जाती है। विलायत अली इबादतों की रूह है। अली वलीउल्लाह है तो इबादत इबादत है। घर घर में लड़ाई, घर घर में बहस, घर घर में लड़ाई, घर घर में बहस। कि अली के बारे में क्या सोचें? अली को वाजिब समझें, अली को मुस्तहब समझें? दरूद सारे हज़रात मिलकर बुलंद आवाज से फिर भी बुलंद आवाज से सलवात। बिस्मिल्लाह जनाब बरादर अजीज जनाब सरदार वसीम उल अब्बास बलूच तशरीफ ले। इजाजत है सरकार? बस एक कुलिया, एक फार्मूला, सलाम। घर घर में ये बहस, ये लड़ाई 2019 शीयत खतरनाक मोड़ पे आ गई। अली वाजिब है या अली मुस्तहब है? अली वाजिब है या अली मुस्तहब? यही लड़ाई है ना जी घर घर। मैं बात खोल के कर रहा हूं, कोई बात छुपा नहीं रहा, बिल्कुल खोल के कर रहा हूं। एक गांव कई अकीदे, एक मस्जिद नमाजियों के कई अकीदे। आए फिर इस लड़ाई को कहीं ना कहीं तो खत्म होना। जो स्कूल और कॉलेज के नौजवान बैठे हैं, अक्सर सवाल जो हल ना होते हो तो टीचर कहता है फार्मूला लगाओ। वो जो जवाब नहीं निकलता वो फार्मूले से निकल जाता। ये सवाल हल नहीं हो रहा था, अगर इजाजत दे तो फार्मूला लगाएं। बड़ा आसान फार्मूला देने लगा। अली वाजिब है या अली मुस्तहब है? बहस वो कर रहे हैं जो फिक़ह के बुनियादी कवानीन से वाकिफ नहीं।
अभी लड़ाई खत्म कर लेते हैं, आखिर शिया है, एक जिस्म है, कहीं ना कहीं तो जंग खत्म होनी। अली वाजिब है या अली मुस्तहब है? पहले बताओ वाजिब की तारीफ क्या है, मुस्तहब की तारीफ क्या है? वाजिब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब हो, मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब ना हो, करने से नेकियों में अजाफ हो। मैं ठीक कह रहा हूं? मेरे पीछे एक बाअमल जाकर तशरीफ फरमा है, उनकी ताईद हासिल हो गई। मुस्तहब जिसके छोड़ने से अजाब ना हो, करने से नेकियों में अजाब। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2, छोड़ो अजाब। नवाफल पढ़ो, नेकियों में इजाफा। नवाफल छोड़ो तो अजाब नहीं। रमजान के रोजे वाजिब, शबान के मुस्तहब, ऐसा ही है। वाजिब के छोड़ने से अजाब आता है, मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता। अगर अलीयुन वलीउल्लाह मुस्तहब है तो गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? जो बोल सके वो ज़हमत फरमा। चुटकियों में मसला हल हो सकता है। गदीर में हारिस पे अजाब आया है विलायत अली को छोड़ने की वजह से। जो मुझे ऐसे काम इल्म लोग बैठे हैं उनके लिए बड़ी आसान मिसाल दे देता हूं। मुर्गी हलाल है या हराम? अगर तकबीर ना पढ़ी जाए, अभी तो आपने हलाल कहा था, मुर्गी नहीं बदली, शर्त बदल गई। जैसे बगैर तकबीर के हलाल मुर्गी हराम हो जाती है, बगैर अली की विलायत के हलाल इबादत हराम। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल के जितनी भी चीजें पाक डालो वो पाक भी निजस हो जाएंगी। बुग़्ज़ अली है निजासत। कि दिल में करोगे नेकियां, फरिश्ते गुनाह लिख लेंगे। अली दिल में हो, सांस भी लोगे तो तस्बीह है। अगर इजाजत दे तो अगले 1 मिनट में एक अगला फार्मूला लगाएं जी। हर जगह पे मिंबर पे 2 या 3 चिट्टे तो लाजमी आती ना जी, हर खतीब और हर जाकर को, क्योंकि कौम 2 रुख हो गई है। ऐसा है। नमाज अफजल है या मातम? अब यह है खतीब और जाकर का इम्तिहान। अब अगर कहे नमाज अफजल, दरवाजे तक नहीं जाएंगे, मातमी घेर लेंगे। मातम के बारे में क्यों नहीं बोले? अंदर से मुकस्सर तो नहीं? ऐसे नहीं बस। अगर कह दिया मातम, अगले दिन सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू हो जाएगी। गाली निकला, नुसैरी निकला, नमाज को छोड़ दिया। आज के दौर का 2019 का जाकर बड़ा परेशान। हाँ, बड़ा जो फार्मूला में लगाने लगा था उसका 50% फार्मूला भाईजान ने लगा दिया। जो अगला 50% रह गया वो लगाने लगा। नमाज अफजल है या मातम? नमाज अफजल है या मातम? नमाज अफजल है या मातम? ये सवाल हमेशा वो करता है जो दोनों में से एक छोड़ना चाहता हो। जो एक ऑप्शन रखना। नमाजी क्या, नमाजी किस गरूर में है? वो कहता है 3 घंटे मातम के हल्के में खड़े होने वाला मातमी 5 मिनट मुसल्ले भी क्यों नहीं खड़ा होता? ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो हल्के में हो उसे मुसल्ले पे भी होना चाहिए, लेकिन पूरी रात मुसल्ले पे खड़े होने वाले नमाजी को भी 5 मिनट हल्का मातम में होना चाहिए। मिशन हुसैन मजाक नहीं। जो दीन बचाया गया करबला से, ये आसानी से नहीं बचा, मोर्जे से नहीं बचा, अमल से बचा। हुक्म करके हुसैन फौज को बर्बाद कर सकता था, लेकिन हुसैन ने अमलन दिखाया। जवान भाई के बाजू कटवाना आसान नहीं था। जवान बेटे कड़िगल जवान के सीने से
बर्ची खींचना आसान नहीं था। 6 माह के बेटे की गर्दन से तीर खींचना आसान नहीं था। अगली सतर पे वाजब समझ के हाय कहना बड़ा मुश्किल था। सज्जाद का फुप्पी को नंगे सर नमाज पढ़ते देखा। दो ही हस्तियों को तो बहुत मारा गया। इन्होंने करबला में अब्बास को बहुत मारा, शाम में अली की बेटी को बहुत। मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा गया, मस्तूरात में सबसे ज्यादा आलिया को मारा गया। अगला जुमला पढ़ने से पहले मैं डर गया हूं कि सैयद हो तो मुझे माफ कर दे। मर्दों में अब्बास को मारा गया, मस्तूरात में आलिया को मारा गया। जिसे मर्दों में मारा उसके हाथ काट के मारा, जिसे मस्तूरात में मारा उसके हाथ बांध के मारा। अब्बास को चंद घंटे मारा गया, अली की बेटी को 1 साल मारा। ये मदीने से चली तो बतूल, मक्के में आई जानशीन रसूल। करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की रात अब्बास बनी। 11 मुहर्रम को अली बन गई। फिर करबला से कूफा गई, ये कूफा से शाम आई। 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, 9 बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई। शाम से रिहा होके मदीने, मदीने से फिर शाम, 6666 मील सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कह दिया मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गए। तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला। आंखें पुरनम हो गई, 2 आंसू और आए और मैं सलाम करूं। ये बात मेरी कौम का नौजवान याद रखे। आजादारी के दिन खत्म हुए हैं, आजादारी खत्म नहीं हुई। 100 के दिन खत्म हुए हैं, 100 खत्म नहीं हुआ। 2 माह 10 दिन हुसैन ने तुम्हारी तरबियत की है। अब जमाने में इनकलाब लाओ अपने अमल के जरिए से। मजलिस में आना शीयत नहीं, मजलिस को घर लेके जाना शीयत है। चंद घंटे का आज़ादार शिया नहीं, सारे साल का आज़ादार शिया है। जवान बेटे को देखना तो रोना, बेटी के सर पे चादर देखना तो रोना। जितने सैयद बैठे पुरसा कबूल करो, तुम्हारी 18 साल की भी कमर झुका के चलती थी। सैयदों के घर की 4 साल की भी कमर झुका के चलती थी। मुझसे पहले मेरे वाजिबुल एहतराम भाई मुंतज़िर मेहदी ने जनाजा बरामद हुआ मस्तूरात में हुसैन की बेटी का। मैं दर्द के बाद दर्द पढ़ के 2 सतरे पढ़ के मेंबर भाइयों के हवाले करूं। 4 साल की उम्र की उम्मुल मुसाइब। मुझसे पहले मेरे भाई मुंतज़िर बयान कर रहे थे ना कि भाई बाजार में हो तो बहनों से कहता है कि ना घबराओ मैं तुम्हारे साथ हूं। शाम के बाजार में हुसैन की बेटी सजाद से कहती रही ना घबरा मैं तेरे साथ हूं। मैं वजह पढ़ूं, सजाद ने पूछा था सकीना भाई बहनों को तसल्लियां देते, तू बहन होके भाई को तसल्ली क्यों दे रही है? रो के कदम अब गिर गई इसलिए तसल्लियां दे रही हूं। मैं मर गई तू जनाजा उठा लेगा, अगर तू मर गया जनाजा कौन उठाएगा? सजाद में बाबा बगैर दफन के छोड़ आई, मैं भाई बगैर कफन के छोड़। बड़ी खास अता है ब्रादर वसीम पे, सैयदा के दर्द ये भी बयान करते हैं। 2 दर्द पढ़ने लगा और मिंबर छोड़ूंगा। बड़ी बतूल के मैंने 3 दर्द मिंबर से पढ़े थे, छोटी बतूल के 2 दर्द पढ़ने लगा। गैर सैयद हूं, उम्मती हूं, हैसियत और औकात से वाकफ हूं। दर्द पढ़ूंगा, वजह नहीं पढ़ सकूंगा, वजह समझने के लिए एक इशारा पढ़ दूंगा। सारी जिंदगी तुमने जाकरों से सुना हुसैन की बेटी कुर्ते में दफनाई गई। सजाद ने बहन को कफन नहीं दिया था। आप समझे और रोए कि गरीब था हमारा मौला। हाय कह सको तो कहना, रो सको तो रोना, सर झुका सको तो सर झुकाना। जिसके बाबे का लिबास जन्नत से आ गया था वो बहन का कफन भी जन्नत से मंगवा सकता था।
सजाद की मजबूरी गुर्बत नहीं थी, सजाद की जो मजबूरी थी मैं वो बयान नहीं कर सकता, मैं इशारा देने लगा, इशारा समझ लेना। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम, शाम को मातमी घर आ जाता है, सारा दिन जुलूस में रहता है, शाम को बहनों ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ, माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रो के कभी कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों से चिमट गई है, कमीज आहिस्ता उतारना, तेरे जख्मों ने तेरी कमीज को पकड़ लिया है। जिसने 4 घंटे कमीज पहनी हो उसकी कमीज तो नहीं उतरती, जिसने 1 साल कुर्ता पहना हो। अली की बेटी की आवाज आई, सजाद बहन कुर्ते में दफना। इतनी जख्मी थी अली, नहीं रो सके तो मैं वजह पढ़ूं क्यों जख्मी थी। बड़ी बतूल को एक ताजियाना लगा था और वो दाएं हाथ से तस्वीर नहीं पढ़ सकी थी, करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना था। ये हर मोड़ पे रो रो के कहती रही, सजाद मेरी हड्डियां टूट गई है, सजाद मुझसे चला नहीं जाता। आधा मिनट और एक दर्द, भाइयों से दुआ लूं, आपसे दुआ लूं, आधे मिनट का एक दर्द। कफन क्यों नहीं दिया ये वजह मैंने पढ़ दी। अगली सतर मुश्किल है, मेहमान समझ के माफ करो तो मेहरबानी, शबीर का जाकर समझो तो मेहरबानी। इतने मुसाहिब खान शख्सियात के सामने मैं अगला दर्द पढ़ने लगा। मुझसे पहले भी पढ़ा गया, मेरे बाद भी मुसाहिब की दुनिया का अहम नाम है, पूछ लीजिए। सज्जाद ने बहन रस्सियों में दफनाई थी, ऐसा है या नहीं है? क्यों नहीं रस्सियां खोली सज्जाद ने बहन? वो जो 14 साल का कैदी था उसके लोहे के जेवर खुल गए थे, इसकी रस्सियां क्यों ना खुली? अगर मातम कर सको तो फिर मातम करना। मूसा आजम से बगदाद में एक बंदे ने पूछा था, कैदी तेरे दादा सज्जाद ने तेरे बहन की रस्सियां क्यों नहीं खोली? मूसा आजम का सर दीवार पे आया, रोका मेरा सलाम उस मासूमा पे जिसके हाथों के जोड़ टूट गए थे। अगर सज्जाद रस्सियां खोल देते, सकीना की लाश ऐसे बिखर जाती जैसे करबला में कासिम की लाश के टुकड़े।